नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पुलिस प्रशासन एवं दीप होंडा सर्विस पॉइंट के संयुक्त तत्वावधान में जनहित में जान है तो जहान है विशेष सड़क सुरक्षा अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अभियान का आगाज जेठाना गाँव स्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर से हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन की ओर से हेड सोमेश्वर और राजेंद्र सिंह चुंडावत का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिक विश्वनाथ पंड्या, बटुकलाल सुथार, शिवराम पाटीदार, हर्षद मेहता, धीरज मेहता और मुकेश जोशी की गरिमामयी उपस्थिति में विधिवत रूप से अभियान की शुरुआत की गई। जागरूकता के इस मंच पर कवियों ने अपनी लेखनी से सुरक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। कवि मयंक मीत और छत्रपाल छत्र शिवाजी ने अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से सड़क हादसों को रोकने के उपाय बताए। उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से समझाया कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। कवियों ने अपील की कि दुपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और चौपहिया वाहन चलाने वाले सीट बेल्ट बांधना कभी न भूलें। आयोजकों ने बताया कि ये अभियान केवल जेठाना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में क्षेत्र के 19 गांवों में चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम के अंत में वहां उपस्थित भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का सामूहिक संकल्प लिया और जान है तो जहान है के नारों से परिसर गूंजायमान हो उठा। कुछ बातें हालांकि मैंने अभी लिखा है कि गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आको, के गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आको ने सोरो गेरे वार जोवे नो ध्यान राखो, के गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आको, के बाइक वाला भाई तमे जीव जाळवी राखो, के बाइक वाला भाई तमे जीव जाळवी राखो ने नानी मोटी वातનું એ ધ્યાન તમે રાખો ને ગાડી વાળા ભાઈ તમે ગાડી ધીરે આકો, તાલી વગાડો, ગાડી વાળા ભાઈ તમે ગાડી ધીરે આકો ને સોર ઘેરે વાળ જોવે એનું ધ્યાન રાખો, કે બાઇક વાળા बाइक माथे बे तमी हेलमेट पहरी राखो, के बाइक माथे बे तमी हेलमेट पहरी राखो ने मोटी गाड़ी में बे तमे बेल्ट बांधी राखो, के मोटी गाड़ी में बे तमे बेल्ट बांधी राखो ने गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आको ने सोर घेरे वाड़ जोवे एनो ध्यान राखो, के ओवरटेक करती वक्ते जल्दी नक्की करजो, के ओवरटेक करती वेरे जल्दी नक्की करजो ने शार याडी जोई तमे धीरे थकी काढजो, के शार याडी जोई तमे धीरे थकी काढजो, के गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आखजो ने सोर घेरे वाड़ जोवे एनो ध्यान राखजो, के आपणे हाथे तमे आपणे घरनी આપણે હાથે તમે આપણે ઘરની સંતા કરો ને ગાડી વાળા ભાઈ તમે ગાડી ધીરે આકો ને સોર ઘેરે વાળ જોવે એનો ધ્યાન રાખો, કે નશો કરી તમે આએ ગાડી નક્કી ચલાવજો, કે નશો કરી તમે આએ ગાડી નક્કી ચલાવજો ને जंप माते तमे गाड़ी धीरे थकी आखजो, के जंप माते तमे गाड़ी धीरे थकी आखजो, के गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आखजो, के सोर घेरे वाड़ जोवे एनो ध्यान राखजो, के फोननी घंटी वागता मये गाड़ी साइड में करजो, के फोननी घंटी वागता मये गाड़ी साइड में करजो ने कितली भी है जल्दी हुए गाड़ी नके दौड़ावजो ने गाड़ी वाला भाई तमे गाड़ी धीरे आखजो ने सोर में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। राधा तो गिरा पुकारेगा पण घनश्याम जो गाड़ी लईन जई रह्यो है तो पाछो क्यारे आवेगा, यदि बाइक लईन जई रह्यो है तो हेलमेट पहरेगा तो आवेगा, दाएं बाएं देख के यदि वो सुरक्षित वाहन चलाएगा तो आएगा, नशा नहीं करेगा तो आएगा, मोबाइल लेकर वाहन नहीं चलाएगा और वाहन चलाते समय मोबाइल नहीं देखेगा तो आएगा, यदि घनश्याम कार लईने निकळ्यो है सीट बेल्ट लगावेगा तो पाछो आवेगा ने
ओवरटेक करती घड़ी शांति देखी ओवरटेक करेगा तो पास आवेगा, मोड़ ऊपर गाड़ी धीरे रखेगा तो घनश्याम पास आवेगा, नहीं कहते राधा हमने हम वाट जोती रह जाएगा। तो આપણે सब એવો સંકલ્પ ન કે ઘરે આપણે જે સોરા બૈર્ય ને હાથે આપણે आई बाप ने केम भूलो भाई, है ना। जब एक परिवार में हादसा होता है तो मरने वाला कोई हो एक हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो अदृश्य रूप से मर जाते हैं, जिनका शरीर यहाँ रहता है लेकिन उनकी आत्मा, उनके जीने की तमन्ना तो उस मरने वाले के साथ ही मर जाती है। ऐसे कई लोग होते हैं। उस हादसे को, उस घटना को हमें आत्मसात करते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। इसी जान है तो जहान है, ये हम बैठे थे हमारी दुकान पे और राजस्थान पत्रिका में 2 दिन से ये हादसों वाला चल रहा था और आसपास के गांव जो हाईवे से सटे हुए हैं, जेठाना गांव है, नंदोड़ गांव है, उसमें मेरे कस्टमर भी थे। अपने मिलने वाले भी थे। तो हमारे दिमाग में ये चला कि किसी के घर का चिराग नहीं बुझे। अगर कोई अर्निंग मेंबर, जो कमाने वाला मेंबर रहता है, अगर वो मर जाए, उसने कहीं फंड ले रखे हो, कहीं लोन ले रखा हो, कहीं वीसी उठाई हो, तो उसका पुनर्भरण करना उन परिवार वालों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है और उनका घर चलाना, बच्चे पढ़ाना, ये सारी मुसीबतें उनके ऊपर आ जाती हैं। तो मेरा जो भी वाहन चलाते हैं उनसे निवेदन है कि आप जल्दबाजी न करें और गाड़ी धीरे चलाएं। आपने यहाँ से शुरुआत करी है, ये कार्यक्रम आपके कहाँ चलेगा? जेठाना से हमने ये शुरुआत की है, लेकिन माही पुल के पास से जो अपना हाईवे चालू होता है वहाँ से हम वर्धा तक जाएंगे और ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ तो हम आगे डूंगरपुर के आगे तक भी ये चलाएंगे हम हमारा। बिल्कुल, वर्तमान में सड़क हादसों की अधिकता को देखते हुए दीप होंडा सर्विस पॉइंट, पुलिस प्रशासन एवं राजस्थान पत्रिका ने इस विषय को गंभीरता से लिया और ये हाईवे के इर्द गिर्द या जिन गांवों से हाईवे गुजर रहा है उन गांवों में सड़क सुरक्षा के लिए, सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं आए दिन कई सड़क हादसे हो रहे हैं, तो एक विशेष अभियान सड़क सुरक्षा के लिए युवाओं में जागृति और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है। जान है तो जहान है, इसकी सार्थकता हम इस कार्यक्रम को हर गांव में करके सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले तो राजस्थान पत्रिका, पुलिस प्रशासन एवं चिराग भाई का, दीप होंडा का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूं। और सबसे पहले मुझे खुशी ये है कि आपने इस पुनीत काम में सबसे पहले जेठाना का चुनाव किया है, तो मैं हमारे जेठाना के सभी नागरिकों की ओर से ये आशा व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम जल्दी से जल्दी सफल हो और हमें जो ये लाभ मिला जेठाना का, उसके लिए हम आभारी हैं। और अगर इस कार्यक्रम की वजह से जानें बचती हैं तो उसमें कम से कम हमारा भी एक पुष्प होगा और मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जान है आज के कार्यक्रम, जान है तो जहान के कार्यक्रम में आदरणीय चिराग जी मेहता साहब ने जो भी बेड़ा उठाया है, एक सराहनीय है कि ये हाईवे जो बना है तो पहले सिंगल पट्टी थी और अचानक हाईवे बना है, तो क्या लोगों में वो रुझान नहीं है कि कैसे चलना है इस पे। तो जो बाहर रहते हैं उनको तो नॉलेज है कि कैसे गाड़ी चलानी है, व्हीकल चलानी है, लेकिन कुछ युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो हाईवे से, गांव से निकलते हो और हाईवे पे जाते हो तो 1 मिनट रुकना चाहिए और दोनों तरफ, यानी कि डूंगरपुर रोड और बांसवाड़ा की तरफ, दोनों तरफ देखकर ही एंट्री लेनी चाहिए। और हेलमेट पहनना ज़रूरी है, चाहे पीछे बैठा व्यक्ति हो, बाइक पे आगे का है वो तो चला रहा है, वो तो पहन ही रहा है, लेकिन पीछे वाला को भी पहनना चाहिए, वही कहना चाहता हूँ। और इस संदर्भ में आज के कार्यक्रम जेठना गांव से स्टार्ट किया है, उसके लिए मैं चिराग जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद पूरे गांव की तरफ से, धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, जो अपेक्षा की थी उससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग इकट्ठे हुए, जो बड़े बुजुर्ग आए थे, वो कम से कम घर जाके सबको बताएं कि हेलमेट के बगैर घर से अपने बच्चों को निकलने नहीं दें और गाड़ी धीरे चलानी है, ना ओवरलोड, 2 सवारी से ज़्यादा बिठानी है। पुलिस प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि कम से कम जो भी सागवाड़ा से गुजरे किसी भी रोड पर, तो कम से कम
3 सवारी देखते ही चालान बनाया जाए, हेलमेट नहीं है तो भी चालान बनाया जाए। अगर इस तरह से अगर कोई 3 अगर चलाया तो यहाँ से एक्सीडेंट नाम मात्र के होंगे और सबकी जान बचेगी। धन्यवाद।